Okay. Hi Shreya. Good evening. All right. चलिए. So this time is comfortable, Shreya, for you? Yes, I am comfortable. Okay, fine. चलिए, this will be the last class for DILR. कल से हम क्वांट स्टार्ट करेंगे बेसिकली. ठीक है, तो DILR सर कौन भी आप पढ़ाने वाले हो? और क्वांट आई टेक. ठीक है, क्वांट में क्या है कि मैं फोकस करूंगा. ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं GRE को थोड़ा ज्यादा फोकस करके राइट. Yes, sir. हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा. तो कल से हम क्वांट स्टार्ट करेंगे. तो क्वांट में वैसे तो काफी कॉमन टॉपिक्स हैं कैट और GRE में, बट जो क्वेश्चंस का लेवल है ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो आई ट्राई कि मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ उसमें मेजोरिटी जो है वो GRE फोकस्ड रहेंगे. ठीक है, इनफैक्ट टॉपिक्स भी जो रहेंगे मैं वही कवर करूंगा जो दोनों में कॉमन है या GRE में मतलब रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, ओनली कैट वाले टॉपिक्स में नहीं उठाऊंगा. ठीक है, DILR में क्या है कि कुछ पार्ट GRE में आता है, जैसे बार ग्राफ चार्ट्स में कुछ दिखेगा. बस इस लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करो जिस लेवल के आपको कैट में आते हैं. ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा इजी आता है एज कम्पेयर टू कैट GRE में, बट वर्बल पार्ट जो है वो GRE वाला टफ आता है. ठीक है, चलिए. तो वी आर नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक इन दिस क्लास. दिस इज द लास्ट क्लास फॉर DILR. काफी टॉपिक्स हैं जो हम मतलब अगर आप कैट लिखोगे आगे जाके तो यूल फाइंड कि अभी तक हमने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है DILR का. ठीक है, वी हैव कवर्ड आई थिंक 3-4 टॉपिक्स ओनली, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लाइक DILR इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो आपको काफी टाइम चाहिए होता है. ठीक है, आई जस्ट गिवन यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया. अगर आप कैट लिखते हो आगे जाके तो इसमें काफी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी DILR में. ठीक है, चलिए. तो आज वही लास्ट जो करवाने वाला था वही करवाऊंगा मैं. 2-3 चीजें हैं बेसिकली. हम क्लब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे. जैसे पाई चार्ट हम कर चुके हैं, बार ग्राफ कर चुके हैं, इसी तरह टेबल के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो इसमें हम विल ट्राई टू डू द क्वेश्चन जिसमें मिक्स्ड टाइप का डाटा दे रखा है. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी स्टार्ट किया था. आई थिंक यू लेफ्ट आफ्टर 10-15 मिनट्स. कोई Yes, sir. I was having network issue. That's why. हाँ, दैट्स द रीजन ना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको दिखाना स्टार्ट किया था. ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 तरह का डाटा दिया हुआ है. फर्स्ट इज योर पाई चार्ट. पाई चार्ट में आपको परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स बाय मेजर दे रखा है. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है. स्टूडेंट्स का डाटा है, 2 तरह का डाटा है. एक तो सब्जेक्ट वाइज है. सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है पाई चार्ट में. ठीक है, कि हिस्ट्री मेजर कितने लोग कर रहे हैं 10%, इकोनॉमिक्स 12%, सो ऑन. और एक आपको लोकेशन वाइज डाटा दिया हुआ है. ठीक है, अब लोकेशन वाइज सिर्फ फिजिक्स मेजर का डाटा दिया हुआ है कि फिजिक्स मेजर के लोग दिल्ली में 18 हैं, मुंबई में 36 हैं, कोलकाता में 80 हैं, चेन्नई 40, हैदराबाद 23 एंड अदर्स 20. राइट, ये डाटा दिया हुआ है. तो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे. तो क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाता है कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह की बात करनी है. ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आई डोंट रिमेम्बर. अभी इसको जल्दी से कर लेते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेजर इन केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है. आपको परसेंटेज में पता है 14% कर रहे हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं दिया हुआ, बट हमें ये पता है कि यार हमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पता है और परसेंटेज भी पता है, दैट इज ऑफ फिजिक्स. कि फिजिक्स 18% स्टूडेंट्स फिजिक्स मेजर हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने फिजिक्स मेजर कर रहे हैं वो भी हमें पता लग जाएगा बाय एडिंग ऑल दीज. ठीक है, बाय एडिंग ऑल दीज वैल्यूज. राइट, तो वहां से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो, इन सबको आप ऐड कर देते हो, राइट, यू विल फाइंड द वैल्यू is 225. So these are the total number of students जो फिजिक्स मेजर कर रहे हैं. तो इनकी परसेंटेज कितनी है टोटल में से 18%. तो दैट इज 18% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 225. राइट, तो यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आएंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने आ जाते हैं, दैट इज 1250.
ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, दैट इज गिवन इन पाई चार्ट, दिस इज 1250। अब यहाँ से आपको कोई भी परसेंटेज पूछी होती, हिस्ट्री कितने परसेंट है, इकोनॉमिक्स कितने परसेंट है, केमिस्ट्री कितने परसेंट है, मैथमेटिक्स कितने परसेंट है, आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो केमिस्ट्री का पूछा है, दैट इज 14% ऑफ 1250, दिस कम्स आउट टू बी 14/100 into 1250, राइट। ये वैल्यू आपकी आ गई 175, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डाटा जो हमें मिल गया 1250, ये मोस्टली हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है, इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया होता, तो हमें फर्स्ट स्टेप में इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फिजिक्स मेजर who are from Delhi is the same as the proportion of engineering major who are from Delhi, how many engineering majors are from Delhi? तो दिल्ली के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है, proportion of physics majors who are from Delhi is the same as the proportion of engineering majors who are from Delhi. How many engineering majors are from Delhi? ठीक है, फिजिक्स मेजर आपको पता है, फिजिक्स मेजर दिल्ली से कितने हैं, दैट इज 18। ठीक है, और टोटल फिजिक्स मेजर में कितने हैं, या इसको ऐसे लिख लो, फिजिक्स मेजर फ्रॉम ऑल दी सिटीज आर 225। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितना प्रोपोर्शन दिल्ली वाले लोगों का है टोटल में फिजिक्स के केस में, वही प्रोपोर्शन है इंजीनियरिंग के केस में भी, राइट। तो अब पहले तो इंजीनियरिंग के टोटल हमें नहीं पता, राइट। इंजीनियरिंग के टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकल सकते हैं, हमें इंजीनियरिंग का परसेंटेज पता है, इंजीनियरिंग का परसेंटेज क्या है, दैट इज 12%, राइट। तो 12% पहले तो इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, दैट इज 12% ऑफ 1250, ठीक है जी, ये आप सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ना, यार ये डाटा मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पे इट्स नॉट दिस वन, दैट इज दिस वन। ये 20% है, ये मिसिंग है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, राइट, ये दिया नहीं हुआ, दिस इज 20%, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 250, तो ये वैल्यू 250 है। नाउ लेट इंजीनियरिंग मेजर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली बी एक्स, ठीक है जी। तो वो क्या बोल रहा है कि यार जितना प्रोपोर्शन इसका टोटल में से है उतना ही प्रोपोर्शन इंजीनियरिंग का अपने टोटल में से रहेगा, तो वी कैन से 18/225 इज इक्वल्स टू x बाय 250। ये प्रोपोर्शन उसने यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ फिजिक्स मेजर, the proportion of physics major students who are from Delhi is the same as proportion of engineering major who are from Delhi, ठीक है। how many engineering students are from Delhi, तो आपको ये x निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना, this x will come out to be 20, ठीक है, this will be the answer, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए, दिस इज इजी क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाउ अब यहाँ पे कोई डाटा ऐड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग 12% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम चेन्नई, 12%
of all students, that is 1250 are from Chennai. ठीक है, तो ये हमें उसने स्टार्टिंग में डाटा दे दिया. दिस विल कम आउट टू बी बेसिकली 150 स्टूडेंट्स टोटल चेन्नई से. व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स दैट कैन बी फ्रॉम चेन्नई राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. अब एक देखो, प्रिसाइज वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो एक एस्टिमेशन लगाने के लिए बोल रहा है. व्हाट इज द लार्जेस्ट परसेंटेज परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स कितने हैं? 12% है ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, दैट कैन बी फ्रॉम चेन्नई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि यार फिजिक्स मेजर के स्टूडेंट्स चेन्नई से कितने हैं? दैट इज 40. ठीक है, नंबर ऑफ फिजिक्स मेजर फ्रॉम चेन्नई, दैट इज 40. अभी हमें ये नहीं पता कि यार चेन्नई से और किसी में कोई मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा. हमें सिर्फ इतना दिया गया अभी तक क्वेश्चन में कि यार 40 स्टूडेंट्स चेन्नई में से फिजिक्स में मेजर कर रहे हैं, फिजिक्स मेजर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें ये बताया गया कि यार टोटल में से 12% स्टूडेंट चेन्नई में से. तो 150 स्टूडेंट्स चेन्नई में से हैं और उसमें से 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स में मेजर कर रहे हैं. सिर्फ इतना डाटा हमें नोन है, इसके अलावा कोई भी डाटा हमें नोन नहीं है, ना तो किसी पिछले क्वेश्चन में ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में. राइट, तो अगर इतने डाटा से हमें गैस करना है तो हम ये गैस कर सकते हैं कि यार कितने परसेंटेज ऑफ या कितने स्टूडेंट्स हैं जो टोटल में से इकोनॉमिक्स मेजर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. वी कैन से यार 150 माइनस 40. यार 40 तो श्योर है ना फिजिक्स कर रहे हैं, बाकियों का कुछ दिया नहीं गया, तो हो सकता है 40 के अलावा सारे ही इकोनॉमिक्स कर रहे हो. दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर दैट वी कैन कैलकुलेट गिवन डाटा के साथ. राइट, दिस इज द नंबर दैट इज maximum possible number of economic major. Economic major students, right? So this is your 110. अब आपको आंसर किसमें पूछा हुआ है? दैट इज परसेंटेज में पूछा हुआ है. तो 110 किसमें में कितने में से? दैट इज 150 में से. टोटल चेन्नई में स्टूडेंट्स कितने हैं? दैट इज 150. और टोटल या मैक्सिमम पॉसिबल कितने इकोनॉमिक मेजर स्टूडेंट हो सकते हैं? दैट इज 110. तो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इकोनॉमिक मेजर स्टूडेंट्स, that is 110 by 150 into 100, right? This will come out to be this will go like this, and this will come out to be 73.33%. ये मैं कैसे देखो, वैसे ना पहले जब भी हम क्वांट करते हैं ना पहले, तो DILR थोड़ा इजी अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब मैं आपको क्वांट कराऊंगा ना, तो ये अब कैसे मैंने कैलकुलेट किया 1/15 की डायरेक्टली आपको पता है 11 से मल्टीप्लाई करके, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कि परसेंटेजेस कैसे फाइंड आउट करनी. ठीक है, तो क्वांट जब भी आप तैयारी करोगे, इन्होंने शेड्यूल कुछ ऐसा बनाया था कि DILR पहले कराना था, अदरवाइज क्वांट आई प्रेफर के पहले होना चाहिए. राइट, ताकि आपकी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है उससे. ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? राइट, Yes, sir. डाटा ऐड करके देव आस्क्ड अ क्वेश्चन है. दिस इज इजी क्वेश्चन. बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बार ग्राफ की फॉर्म में दे रखी थी, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट में दे रखा है. चलिए, जैसे ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों ही पाई चार्ट है. विल कम बैक टू दिस वन.
लेट्स जस्ट सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन दिस इज द पार्ट दैट वी हैव नॉट कवर्ड येट, बट मैंने स्टार्टिंग में इसका डिस्कशन किया था। यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, जब मैंने पाई चार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको थोड़ा सा डिग्रीज के बारे में बताया था। याद है, आई टोल्ड यू कि पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का, एंड उसको हम मान लेते हैं किसी भी चीज का 100%। ठीक है, फिर हम उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं कि अगर मेरे को सपोज 1% देखना है तो दैट विल बी 3.6 डिग्री, राइट। एंड इसी तरह अगर मेरे को सपोज 10% देखना है दैट विल बी 36 डिग्री, राइट। 5% देखना है दैट विल बी योर 18 डिग्री, राइट। इसी तरह यू मेड सम अदर डिग्रीज, राइट, कि 25% कितना था, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, 50% कितना था, दैट इज 180 डिग्री, एंड सो ऑन, राइट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिग्रीज दे रखी है, सी टू इट। ठीक है, प्रोडक्शन इज 136.8 डिग्रीज, अकाउंट्स इज 50.4 डिग्रीज, मार्केटिंग 79.2 डिग्रीज, IT इज 57.6 डिग्रीज, HR इज 36 डिग्रीज। अब ये एंगल दे रखा है, ये वाले एंगल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो टोटल इज 360 डिग्री, उसमें से कुछ कुछ पार्ट ही दे रखे हैं। तो जैसे सिंपल जो सीधा दिख रहा है आपको, दैट इज HR। कितने परसेंट है HR? हाँ जी, 10%, sir. 10%, राइट। ठीक है, तो यहीं से आप सारे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, दिस यू हैव अंडरस्टूड, राइट। कि अब जैसे आपको बाकी के परसेंटेज सपोज जोड़ने हैं, तो इफ आई से कि यार IT का सपोज मेरे को बताओ, IT का इज 57.6 डिग्री, राइट। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। तो 54 देखो, मैं बेसिकली इन कॉम्बिनेशंस को, इनको मैं याद रखता हूँ, बाकी इन कॉम्बिनेशन से हम काफी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। जैसे अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, तो यू विल फाइंड दिस कम्स आउट टू बी 54 डिग्रीज। तो 54 एक कॉमन टर्म रहेगी आपके पास, तो 54 यहाँ से निकल जाएगा, प्लस कितना बचेगा, 3.6 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कितना है, 15% है। ये आपको पता है कितना है, दिस इज 1%। तो ये 57.6 डिग्री कितना बन जाएगा, दिस विल बी 16%। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, IT 16%। ठीक है, तो ये 2 परसेंटेजेस मिल गए हमें। इसी तरह आप बाकी परसेंटेजेस भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट वन मोर, सॉरी, You are not well, sir. थोड़ा सा आज सुबह से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा वही वायरल, थोड़ा सा ना गला खराब है। Okay, sir. Take care. हाँ, वही मौसम ही ऐसा है। ठीक है, तो मार्केटिंग का फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 79.2 डिग्री, तो कैन यू टेल मी कि यार अब इसको कैसे ब्रेक करें। 79 डायरेक्टली हमें नहीं पता, ठीक है, हमें 90 पता है, ठीक है, 36 पता है, 18 पता है, राइट। तो हमें अपनी डिग्रीज में देखना है। ठीक है, जैसे 10% आपको पता है, 10% 36, तो देखो नियरेस्ट 36 का मल्टीपल क्या बन सकता है क्या, यहाँ पे 36 को ट्वाइस करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 72। तो यार 72 तो निकाल सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट 20%। तो इसमें बचा क्या 72 के बाद, 72 के बाद यहाँ पे करीब 7.2 डिग्रीज बचा है। ठीक है, 7.2 डिग्रीज, अगेन अगर आप देखो दिस इज नथिंग बट दिस इज मल्टीपल ऑफ 3.6 का ट्वाइस है, तो ये कितना है, 2% है। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 22%। तो ये 79.2 डिग्री कितना बन गया, 22%। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस, तो थोड़ा सा आपको लग रहा है, अदरवाइज जब आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये परसेंटेजेस आपको देख, यहीं पे आप ब्रेक कर लोगे, यार 54 है प्लस इतना है, तो यहीं पे आप डायरेक्टली परसेंटेजेस लिखने लग जाओगे, टाइम भी नहीं लगेगा बहुत सारा, राइट। दिस कम्स आउट टू बी 22%। इसी तरह अकाउंट्स का अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, दिस विल कम आउट टू बी, देखो 54 हमें पता है, 54 हमें पता है, तो अगर हम अकाउंट्स के लिए 36 ऑनवर्ड जाना शुरू करेंगे तो काफी डिफरेंस है, राइट। तो हम 54 से वापस आ सकते हैं, दिस इज 50.4 डिग्रीज, तो मैं 54 मेरे को पता है, दैट इज 15%, राइट। अगर माइनस कर दें 3.6 डिग्री, देखो वो डिग्रीज भी ऐसे ही बना के देता है कि आपका इन्हीं कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा।
तो 54 इज 15% माइनस दैट इज 1%, दिस विल कम आउट टू बी 14%। ठीक है, तो ये बन गया 14%। इसी तरह प्रोडक्शन आपका जो बन जाएगा इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, 98 तक जाएगा, देन you can just break it. सॉरी, चलो ठीक है, विल कम बैक टू दिस परसेंटेजेस। अब दूसरा डाटा हमें, ये तो एक दिस वाज समथिंग जो मैं आपको शो करना चाहता था। ये हो सकता है इसमें, इस क्वेश्चन में ये सारे परसेंटेजेस काम भी ना आए, राइट। तो सबसे पहले परसेंटेजेस निकालने से पहले ना हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हमें पता होता है कि हमें परसेंटेजेस निकालने भी है कि नहीं। दिस आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि यार ये मेथड है क्या, डिग्री से परसेंटेज जाना कैसे है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद रख के, ठीक है। अब दूसरा डाटा हमें क्या दिया हुआ है कि यार हमें टोटल नंबर यहां से पता लगेगा टोटल में से, और उसमें रेशियो दे रखा है मेन वर्सेस वुमेन का। ठीक है, कि जैसे प्रोडक्शन में मेन और वुमेन 4:1 की रेशियो में काम करते हैं, एचआर में 12:13 की रेशियो में, आईटी में 7:3 की रेशियो में, मार्केटिंग 3:2, अकाउंट 6:7। ठीक है, तो ये डाटा हमें टेबल फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे यार एक डाटा जो है दैट इज मिसिंग, वो यही मतलब यहाँ पे दिया होना चाहिए था, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है दैट आर कंसिडर्ड हियर आर 3250। ये डाटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन डाटा, तो ये क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम जस्ट कंसिडरिंग 3250 हियर। जब आप पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्टली आप यहां से स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट से। अभी तक जो हमने किया दैट वाज जस्ट टू शो यू कि यार चीजें कैसे मैनिपुलेट करनी है। यहां से आप स्टार्ट करोगे, पहला क्वेश्चन रीड करोगे और देखोगे क्या डाटा रिक्वायर्ड है, सिर्फ उस पर काम करोगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेशियो दे रखा है आपको 3:2, राइट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मेन एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ मेन इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग की सेकंड, हाँ ठीक है, मार्केटिंग की डिग्री कितनी है, दैट इज 79.2 डिग्री। एक तो हम इसकी परसेंटेज देख चुके हैं, दैट इज 22%। तो या तो आप सीधा क्या कर सकते थे, अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है, तो 22% ऑफ 3250, ये आपके टोटल पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग आ जाएगा यहाँ से, राइट। टोटल पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग, और उसमें से उसको आप फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पूरे चीज को, दिस विल गिव यू टोटल पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद, आपको क्या चाहिए, मेन वर्किंग इन मार्केटिंग। अब देखना मेन वर्किंग इन मार्केटिंग, ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3/5। ये चीज ध्यान से नोट करो, ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ मेन बाय दिस इज द टोटल मेन प्लस वुमेन, एंड दिस इज मेन। अगर यहाँ पे हमें पूछा होता व्हाट इज द नंबर ऑफ विमेन वर्किंग इन द मार्केटिंग, तो हम क्या लिखते, हम लिखते 2/5, ये रेशियो आता। ठीक है, दिस इज विमेन इन मार्केटिंग, this is men in marketing। ठीक है, तो ये रेशियो, ये पूरी चीज हमें क्या बता रही है, दिस इज पीपल, टोटल पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग। टोटल पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग। तो अगर ये वैल्यू आपको मिल जाती है, इसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज दिस 3/5। ये टर्म अब आपको, पूरी टर्म आपको क्या दे रही है, दिस विल गिव यू मेन वर्किंग इन मार्केटिंग। ठीक है,
तो अब इसमें क्या किया, पहले आपने इसको 22% में चेंज किया, फिर इस 22% को टोटल नंबर के साथ यूज किया। अब यहां आप क्या कर सकते थे, अब ये 22% आपने एक्चुअल में चेंज किया कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यार वो तो, अब एक तो आपकी ये बेसिक नॉलेज थी, अगर ये भी नॉलेज आपको नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते थे कि यार 79.2 डिग्री आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 360 डिग्री, यही तो है, इंटू 3250, राइट। जब ये आप करते हो, दिस विल गिव यू अगेन 22%। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली परसेंटेज में आंसर देता है। ठीक है यही तो आप कर लो कि 100% क्या है, 360 डिग्री। आपका मार्केटिंग का कितना शेयर है, दैट इज 79.2। तो अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना है, यूं से 79.2 बाई 360, ठीक है, इनटू टोटल कर दिया, तो यहां से हमें मार्केटिंग के लोग मिल गए टोटल, इनटू इनटू 3/5 कर दो, तो यहां तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है बोथ दी वेज, जैसे भी आप करो आपका आंसर इस तरह से भी सेम आएगा, एंड विद दिस मेथड आल्सो इट विल कम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यू कैन जस्ट remove this 0 here and remove this decimal with a 10 here, and you can write 792 by 360 again, and 325 into 3 by 5। ठीक है now this will go for 65 here, and then you can just cut it with this one. This will go for 36, 10, 36, it will go for 22 and then it will go for 2 and 11, with this one, sorry, with this one 13 and 11, right? So this will come out to be, I will, sorry I just got involved in the calculation. This will come out to be 429, डायरेक्टली आंसर। यहाँ पे लगेगा आपका टाइम, अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, जैसे 36 पे यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग हो रही है काफी सारी, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई, मैथमेटिक्स का ये फंडा पता चल गया, तो कैलकुलेशन में ही बस टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आप ये इक्वेशन लिख पाओगे, इनडायरेक्टली इसका आंसर लिख दोगे। मैक्सिमम, आई थिंक मैक्सिमम इसमें 1 से 1.5 मिनट जाना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये फंडा क्लियर हो गया ना आपको, चाहे आप परसेंटेज के थ्रू आओ चाहे आप डिग्री के थ्रू आओ, राइट, ये आपको सेम आंसर मिलेगा। बस आपको पहले टोटल निकाल लेना है, मार्केटिंग में लोग कितने हैं, एंड फिर उसके बाद चाहे आपको विमेन पूछी हो चाहे मैन पूछ रहा हो, अकॉर्डिंगली आप इस रेशियो से या इस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है श्रेया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये देखो, what is the respective ratio of the number of women working in the HR department and the number of men working in the IT department? ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन वो इसी फॉर्म में पूछ रहा है, अब वो दो चीजें निकलवा के उसका रेशियो पूछ रहा है आपसे। पहला आपको क्या निकालना है, विमेन वर्किंग इन HR एंड देन मेन वर्किंग इन IT, दो अलग अलग है, और फिर उसका रेशियो कर देना, दैट्स इट। तो आप डायरेक्टली रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ तो आप परसेंटेज से चल सकते थे, जैसे HR का आपको दिख रहा है दिस इज 10%, एंड IT का IT का हमने बना लिया था, यू रिमेम्बर 54 प्लस 3.6, दिस कम्स आउट टू बी 16%। यहाँ तो आप इस तरह से चलो, या फिर आप डायरेक्टली एंगल से चलो। ठीक है, जैसे मैं परसेंटेज तो यू अंडरस्टैंड, एंगल से हम क्या लिख सकते थे, दैट इज 36 बाय 360 into 3250, that is the total number, into, now we are talking about HR. Where is HR? This is HR, and they are asking women working in HR. Women working in HR is 13 by 25. This is the ratio of women working in HR, 13 by
25. This is the total. This is the number of women working in HR. This is the number of women working in HR. Right? किससे रेशो पूछा है इसका? Men working in IT. Men working in IT is, that is 57.6 by 360 into 3250 into this is the total people working in IT, and आपको क्या चाहिए? Men working in IT, that is 7 by 10. This is men working in IT, 7 by 10. ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नंबर ऑफ men working in IT. ठीक है, तो अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। जब आप इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखोगे, काफी चीजें तो डायरेक्टली, देखो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसको आप क्या लिखोगे? दिस विल बी 7.6 by 360, no sorry, 36 by 57.6 into 13 by 25 into 10 by 7, राइट। ये डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन आपकी बची जो आपने फाइनली आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। एंड इफ यू सी अगेन यहाँ पे 36 के साथ इसका रिलेशन बनेगा, राइट। दिस विल गो फॉर 10, दिस विल गो फॉर 1 and 6, 16। ये कैलकुलेशन बस अगर आपने कर ली, देन योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, फिर ज्यादा लंबा क्वेश्चन बचेगा नहीं। फाइन, जैसे अब देखो ये 10 है, ये 10 है, दिस गोज टू 100, ये 25 है, तो दिस विल गो फॉर, इन दोनों को काट के मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट्स इट आई गेस। ये चला जाएगा इसके साथ, राइट। दिस विल कम आउट टू बी 13 by 7428, राइट। और देखो यही रेशो दी हुई है, 13 by 28। तो टाइम जाएगा कैलकुलेशन करने में। ये चीज लिखने का तो एक बार आपको पता चल गया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद बस इस कैलकुलेशन में टाइम जाएगा अगर जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए ये क्वेश्चन देखो and try to solve it now. I'm just giving you few seconds. Read out the question. The number of men working in production department is what percentage of total number of employees working in that department? जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी, लग रहा है श्रेया पता। सॉरी, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। एनी आइडिया परसेंटेज कैसे निकालना है? नंबर ऑफ men working in production department is what percent of total number of employees working in that department? हाँ जी, श्रेया Yes, sir. देख रहे हो? हाँ सर। बताओगे या नहीं?
इट्स वेरी इजी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। बेसिकली क्या पूछ रहा है वो, सिंपल सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है। तो मेन टू टोटल पूछ रहा है, तो मेन टू टोटल कितना, आई टोल्ड यू मेन टू टोटल आप ये लिख सकते हो, राइट। ठीक है, तो आपको 4/5 की ही तो रेशियो बतानी है, इसको परसेंटेज में चेंज करके बताना है, तो इंटू 100, राइट। दिस विल कम आउट टू बी योर 80%। ये कैसे पता लगा यार, 1/5 कितना होता है, दिस इज 20%, राइट। 1/5 इज 20% इंटू 4 80%, राइट। तो नन ऑफ दीज इज। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको हर सेट में एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसपे टाइम नहीं लगता, राइट। दिस विल टेक ओनली 10-15 सेकेंड एंड देन यू कैन मूव ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ नंबर ऑफ women working in IT department of the organization forms what percent of the total number of employees in the organization from all departments together, right? Now you know this is ये पढ़ते ही आपको पता चल जाता है, थोड़ा सा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। So previous question is showing here. फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी? नहीं सर। दोबारा शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं सर। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है पीपीटी। सर ब्लैंक आउट है। Yes sir, now visible. Now visible. You can see the fourth question. ठीक है, देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को? हाँ सर। Working women working in IT department of the organization forms what percent of total number of employees in the organization from all departments together? The total number of employees in the organization from all department together, ये तो हमें पता है, this is 3250 given है, ये तो क्वेश्चन में given है, this is 3250, राइट। उसमें से हमें विमेन, आईटी डिपार्टमेंट की विमेन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आईटी डिपार्टमेंट की विमेन हमें फाइंड करना आता है। तो आईटी डिपार्टमेंट, यहाँ तो आप 16% लेके चल सकते हो, डिग्री से हमने ऑलरेडी कर लिया पहले, तो यहाँ पे हम 16% लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16% ऑफ 3250 विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इनटू आईटी में विमेन इज 3/10, 3/10। पहले हमने मेन इन आईटी निकाला था, this is women in IT, this is 3/10, right? This is 16/100, 3250, 3/10. This is number of women working in IT department. ठीक है, तो अब इसका रेशो किससे निकालना है या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से निकालना है, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं 3250, राइट। कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू पूरी आपकी सपोज x आ जाती है, तो आपसे पूछा गया x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, दिस, राइट। तो रेशो कैसे या परसेंटेज कैसे निकालते हो, x बाय टोटल नंबर इंटू 100, राइट। तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द आंसर। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट बाय दिस वन, तो दिस विल कम आउट टू बी, अगेन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 and 5.
सॉरी, ओके जस्ट अ सेकंड. गड़बड़ भी है. ओके. So 4.8. वो गलत क्या किया मैंने? क्या सर? गलती कहाँ है, दिख रही है आपको कहीं? समथिंग रॉन्ग. ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड यार, सॉरी सॉरी सॉरी. बेसिकली परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा होगा ना, तो ये 100 नहीं चाहिए हमें. should not cut and this will be 100. ठीक है. जस्ट अ सेकंड यार, अगर मैं इसको एक मिनट. फोर पॉइंट एट तो ये कह रहे थे ना आपके, 4.8% आ जाएगा ये वाला. 4.8% आ जाएगा. चलो, लेट मी सी टू इट. मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करता. ये आना चाहिए, बट कैसे आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक. चलो, आई विल कम बैक टू दिस. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. Now, this is a simple question. Fifth question: what is the total number of men working in the organization? तो अब वो किसी स्पेसिफिक की नहीं पूछ रहा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में मैन पूछ रहा है. तो आपको सबके कैलकुलेट करने हैं. तो यू नो कि दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली. बस आपको सबको कैलकुलेट करके ऐड करना है. बट इट इज अ लेंथी वन, कि अगर आपको पूरा अभी तक 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आई थिंक 3 मिनट में करते आ रहे होगे, या टोटल 4 क्वेश्चन आपने 3 मिनट में किए होंगे, तो इस अकेले क्वेश्चन को करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे. ठीक है. हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आप पहले से उठा सकते हो, जैसे हमने मैन इन आईटी निकाला हुआ है, राइट. या कुछ मैन आपने अगर पहले कैलकुलेट कर रखे हैं उसको उठा सकते हो, बट आपको बेसिकली सब मैन चाहिए. men working in production, men working in HR, men working in IT, men working in marketing, in accounts. आपको सारे चाहिए, राइट. तो आपको सभी अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर ट्रिक है. ठीक है. तो जो आप सारे कैलकुलेट करोगे एंड फिर उनको ऐड करोगे, देन यू कैन गेट योर आंसर. ठीक है. और जैसे सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा ना?
बच्चे जीआरई में तो आपको डिजिटल कैलकुलेटर, मैथ्स में इसमें क्वांट में होगा। डीआईएलआर में आपको कैलकुलेशंस मोस्टली खुद से करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक्चुअली होता पता है क्या है, आपको जो पहले तो क्या होता था, पहले आपको पेपर बेस्ड क्वेश्चन आते थे तो आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता था। जैसे गेट का एग्जाम भी होता है ना, पहले तो आप कैलकुलेटर ले जाते थे। अभी क्या है, वहां पे होता है डिजिटल कैलकुलेटर, जो भी एग्जाम की बात करो, ठीक है। तो डिजिटल कैलकुलेटर यूज करने में बिलीव मी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप यू हैव टू जस्ट क्लिक दी बटन्स विद द माउस, राइट। तो ये जो इस टाइप के पेपर है ना, जो इस टाइप की कैलकुलेशंस हैं, यू हैव टू डू इट बाय हैंड। आपको परसेंटेजेस बाय हैंड ही निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड बहुत सारे एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, राइट। Yes, sir. तो क्वांट जब आप करेंगे ना, नेक्स्ट हम कल से क्वांट ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आई विल फोकस ऑन कि आपको चीजें याद क्या क्या रखनी है, कैसे कैसे याद रखना है, ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो इसमें तो वही है यार कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल पहले अकाउंट्स का निकालना है, तो यू विल गो फॉर 360 50 for 50.4 by 360 into 3250 into this is for accounts is like 6 by 13, right? This is for accounts. इसी तरह आप IT का निकाल सकते हो, IT will be like 57.6 by 360 3260 3250. IT is 7 by 10 एंड सो ऑन। सबको आपने ऐड कर देना। सिमिलर वे में आप प्रोडक्शन का निकाल लोगे, HR का निकाल लोगे, मार्केटिंग का निकाल लोगे, और सबको ऐड कर दोगे, एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी दैट इज 2147, राइट। अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन, बट अगेन अगर इनफैक्ट अगर आप पेपर में, अगर मैं पेपर देने जाता तो मैं छोड़ देता क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में आंसर दे देता। मेरे को पता होता कि यार ये करना है, बट लास्ट में देखेंगे अगर टाइम मिला तो आई डू इट, अदरवाइज आई जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरी एफिशिएंसी बहुत कम कर देगा, ठीक है। चलिए, आई जस्ट गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू डू। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक लगता है इसमें, तो आई जस्ट गिव यू द बेसिक लॉजिक के कैसे क्वेश्चन का लॉजिक कैसे क्रिएट करना है। एक बार वो लॉजिक पता लग गया, देन ऑब्वियसली यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा फॉलो करना। फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द ब्रेकअप ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 4 बैट्समैन। तो 4 बैट्समैन की बात हो रही है। So again showing previous page. यस, जस्ट अ सेकंड। दिख रहा है? शायद दिख रहा है क्वेश्चन या नहीं? Started screen sharing बता रहा है सर। अच्छा, एक मिनट वेट करते हैं।